नमस्कार। ममता की चमक धमक दोनों देखने को मिला दिल्ली के गलियारों में। राजनीतिक गलियारों से लेकर अदालत के चौखट पे उन तमाम बिंदुओं को लेकर दिल्ली में कोहराम मचा दिया। 2 तारीख को सुबह सुबह जिस तरह से दिल्ली पुलिस को आड़ा हाथ लिया कि हमारे द्वारा लाए हुए सिंबॉलिक तरह से 100-150 लोगों की आबादी पे आपने घेराबंदी करना चाहा, आप हमारे लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं और इस तरह से दिल्ली का सियासी पारा गर्म कर दिया। और वहां से होता हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उन तमाम 100-150 लोगों को अपने पास रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल की जो SIR हो रही है उसकी खामियां, उसमें जो विसंगतियां हैं, उन तमाम विसंगतियों को उदाहरण के साथ में पेश करते हुए प्रेस वार्ता में सवालों पे सवाल विवश कर दिया। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया और इस तरह से उसी प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने लोगों को पूछा, आप किस समुदाय से, आप किस समुदाय से। कहने मतलब राजनीति के अनुपातिक जो भागीदारी होती है, आप कौन, आपका नाम क्या है, किस कैटेगरी से हो, SC से, अच्छा ST से, अच्छा OBC से, अच्छा मुस्लिम हो। इन तमाम उदाहरणों को देकर ममता बनर्जी आने वाले कल के राजनीति को चरितार्थ कैसे करेंगे उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि ST की आबादी वहां पे लगभग 5.5% के आसपास में, SC की आबादी लगभग 20-22% के आसपास में, OBC की बहुत बड़ी आबादी है, 30% के आसपास मुस्लिम है। इन आबादी पे आने वाला बंगाल चुनाव बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये वोट बैंक किधर जाएगा। बीजेपी जिस वोट बैंक पे अपनी नजरें गड़ाया हुआ था, ममता की निगाहें वहां तक जाती है। 70,000 बूथ है पश्चिम बंगाल में। एक एक बूथ पे ममता बनर्जी की विश्वस्त कैडर खड़े हैं। उसको शिकस्त देना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीरा है। बीजेपी को 20 से 25,000 बूथ पे कैडर तो मिल जाएंगे, बट बहुतायत जो लगभग 40,000 के आसपास में, उनको कोई वहां पे इस तरह का जो कैडर, जो बंगाल का जो कैडर होता है, जो जोश जुनून और जो ममता के लिए जैसे CPM के जमाने में हुआ करता था, उसी पैटर्न पे ममता उस भूमि को जानती है, उस मिट्टी की तासीर को जानती है। बड़ी सहजता और सरलता के साथ में लड़ाई भी लड़ती है और वहां से होता हुआ 3 फरवरी को अदालत के चौखट पे जब पहुंचती है, अदालत के गलियारों में जब ये बातें चर्चा में आता है, आज ममता बनर्जी स्विंग आ रही है और अदालत में आने से पहले अगर ये पता चले कि बहुत दिनों के बाद ममता बनर्जी वो वकालत का जो चोंगा होता है वो पहन कर आ रही है, आज अपनी लड़ाई खुद से लड़ेगी, न्यायाधीश के सामने उस केस का जीरा करेगी, कैसे पश्चिम बंगाल के आम नागरिक को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, SIR के जरिए उनका नाम काटा जा रहा है। SIR में जितने भी BLO थे और तमाम पदाधिकारी को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। चुनाव आयोग सख्त में नजर आया। फिर उन्होंने EI के द्वारा किसी तरह से कैसे काटा जाए उनके नाम को, जो बीजेपी के समर्थक नहीं हो, और उस जगह को खाली रखा जाए ताकि किसी और को नाम जोड़ा जाए, जैसा कि उन्होंने बिहार में किया था। सेम प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश में थोड़े से तड़का लगाकर EI के जरिए बहुत कुछ करने का मनसा जाहिर कर रहे थे। 58 लाख लोगों का डिलीट कर देना मतदाता सूची से, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को संभावना है इससे ज्यादा संख्या कटने की अगर दिखाई पड़ने लगे तो ममता बनर्जी कैसे पीछे हट सकती थी। अपने राजनीति की चौखट पे किसी को आहट देते हुए दिखाई दे, ये बर्दाश्त नहीं है।
आज के दौर में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी कद की नेता, उसके बराबर का नेता तो आज की डेट में पश्चिम बंगाल में है नहीं। उससे टकराना, वो साम दंड भेद बीजेपी की पोल पट्टे सब खोल कर रख देती है। और जिस तरह से आए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट की अदालत में लोगों पे हलचल मच गया। सुप्रीम कोर्ट में 14 कोर्ट रूम है, उस कोर्ट रूम में तमाम वकील, तमाम लोग सकते में आपस में कानाफूसी करते हुए 34 जस्टिस और एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, टोटल 35 जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय में, उनके कानों तले भी ये बातें पहुंच चुकी थी। आज ममता बनर्जी अपना जीरा खुद से करेंगे और ये एक राजनीतिक स्टंट था, सूझबूझ था, या आने वाला कल का राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव आएगा उसकी भूमिका तय करने की बात थी। आपने लोगों को मैसेज देने की कोशिश की, ममता बनर्जी तुम्हारे लिए मैं मुख्यमंत्री, तुम्हारे लिए अदालत की चौखट में एक वकील के रूप में हूँ। पहले भी वकालत करते थे, कुछ जुझारू नेता, मुझे याद है जब कांग्रेस के जमाने में जब उसके सर पे चोट लग गई थी, खून बह रहा था, तब भी वो दहाड़ रही थी सीपीएम के खिलाफ। अपने ही लोगों के खिलाफ भी अगर लड़ने की बारी है, कांग्रेस से बगावत करके, बट बंगाल की जो अस्मिता है, उस मिट्टी की जो तासीर है, अपने में समाये रखी। बंगाल चुनाव को कैसे जीता जाए, इन तमाम चीज़ों पे उन संभावनाओं को तलाश कर रही है। और जीत किसकी होगी या नहीं होगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है, लग रहा है आज भी उसका पलड़ा भारी है। और इस पलड़े भारी पे बंगाल के तमाम परिवारों को एक मैसेज दे रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं, सुख में दुख में, जब कहोगे, जहाँ बुलाओगे। मेरी शालीनता, मेरी सहजता, मेरी सरलता ये मैं हमेशा पुकारेगी, तुम पुकारोगे, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। एक संवेदना, एक अपने आपस में जो बंगाली अस्मिता है उसको जोड़ता है, कनेक्ट करता है। बाहरी को घुसपैठिए इस तरह के शब्दों से कितना भी कुछ लांछन आ जाए, ममता बनर्जी कड़ा जवाब देती है। बंगाल पुलिस को भी बुला लिया, 22 पुलिस पश्चिम बंगाल से आए और उन पुलिस वाले ने दिल्ली पुलिस को शर्मिंदगी का एहसास करा दिया और ये कहते हुए कि दिल्ली पुलिस पे मुझे भरोसा नहीं है, चेकिंग मैं स्वयं करूंगा। बंगाल की पुलिस दिल्ली की पुलिस को सरेआम बेइज्जती कर दिया। ममता की पॉलिटिक्स ममता के जैसा होता है, इसको समझना बड़ी टेढ़ी गिरा। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज तक के तमाम दिग्गज नेता उसके चाल फंसते ही चले गए। ममता कभी फंसी नहीं, हमेशा आजाद रही, आबाद रही, और मुझे उम्मीद है बंगाल फतेह कर जाएगी। थैंक यू सो मच।